हाय गाइस एंड वेलकम टू स्किलेक्स क्लास 12। आज से हम स्टार्ट करने अपनी एक और नई सीरीज जिसका नाम है बोर्ड बस्टर 2026। भैया इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपका यही सवाल होगा। चलो इसी सवाल से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आप सभी को इंटरनेट पे बहुत आराम से मिल जाएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, लेकिन आपको क्या नहीं मिलेगी? कंप्यूटर साइंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो भैया आप कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हो और कुछ भी पढ़ा सकते हो जी, मैं पढ़ा तो सब सकता हूँ, लेकिन भाई देखो, जो मैंने जिस चीज में एक्सपर्टीज ले रखी है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में करी है, मैंने क्लास 12 में भी कंप्यूटर साइंस करी है, इसमें मेरे 99 मार्क्स आए थे। तो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे कंप्यूटर साइंस में पूरे 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हैं। कूल। भैया क्या पॉसिबल है अभी भी 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना? बिल्कुल पॉसिबल है। फिर हमें जाना पड़ेगा एक स्ट्रैटेजी से। स्ट्रैटेजी से पहले बात करते हैं यहाँ पर एक सिंपल सी बारे में, हमारे पास क्या-क्या सिलेबस अवेलेबल है। देखो, हमारे पास कंप्यूटर साइंस में बेसिकली है तो 3 यूनिट ही अवेलेबल, वेरी सॉरी, 3 यूनिट अवेलेबल है। पहली यूनिट मेरी होती है कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। इसके अंदर हमारे पास 2 पार्ट होते हैं। पहला हमारा होता है बेसिक्स, जो हमारा क्लास 11th का बेसिक है, जो हम नहीं जिन्होंने नहीं पढ़ा, अभी उसके बारे में आगे बताऊँगा। फिर एक होता है हमारे यहाँ पर पाइथन या फिर एडवांस पाइथन, आप जैसा इसे बोले, दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है? भैया इससे क्या मतलब है? देखो, क्लास 12 का जो इसमें क्लास 11 का 20% होता है, 20 मार्क्स का आता है, और क्लास 12 का 20 मार्क्स का आता है। बाइफरकेशन कांट बी डिफरेंट एज़ वेल, बट येस, जो आप एग्जामिनेशन पेपर देखोगे उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क में हमसे पूछते हैं भाई बेसिक्स ऑफ नेटवर्क, मैन, पेन, 10 ये सब होता है, हम पढ़ लेंगे, बहुत आसान है, बहुत टाइम नहीं लगेगा। फिर हमारे पास होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस जिसे बोलते हैं, ये 20 नंबर का आता है, इसमें क्वेरीज लिखनी होती है, ए टू जेड। टेंशन मतलब तुम्हारा भाई बैठा है, सब सिखाएगा। चलो भैया, अब आप मुझे बताओ हम ये सब करने कैसे वाले हैं? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ज़्यादा टाइम मत लगाओ इस पे। ये बहुत ईज़ी सब्जेक्ट है, इसमें स्कोर करना सबसे आसान सब्जेक्ट है। जो मुश्किल है वो है मैथ में स्कोर करना, जो मुश्किल है फिज़िक्स में स्कोर करना, जो मुश्किल है केमिस्ट्री में स्कोर करना, फिज़िकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश में स्कोर करना बहुत आसान है। इसलिए ही मैं आपके लिए सीरीज़ बना रहा हूँ कि आप बहुत कम मेहनत करो। मैं आपके लिए सारी मेहनत करूँगा। मेहनत कैसे करूँगा? तो देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पे पूरा 5 हफ्ते का टाइम टेबल। 5 हफ्ते का टाइम टेबल में हम क्या करेंगे? तो देखो, वीक 1 में हम करने वाले हैं क्लास 11 का बेसिक्स और इसके पीवाईक्यू। तो पहली, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो पूरी सीरीज़ होगी, ये होगी वन शॉट में पुल। वन शॉट का मतलब क्या है? आपको एक-एक हफ्ते में, एक-एक हफ जैसे वीक 1 में मैं आपको दूँगा एक शॉट। इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा पूरी क्लास 11 की बेसिक्स ऑफ पाइथन, और उसके बाद अगली वीडियो में लेट्स सपोज़ वीक 1, अभी वीक 1 हम कब होगा? आज हमारी तारीख हो गई है जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज है 6 तारीख, ठीक है जी? 6 जैन है आज। तो जो अगला संडे आएगा बॉस, वो आएगा आपका सैटरडे संडे 10 तारीख को, ठीक है, कूल। तो हमारा अगला संडे जो आएगा वो 10 तारीख को आएगा। तो 10 तारीख को, 10 जैन को, तो मैं आपको क्लास 11 का बेसिक का वन शॉट दूँगा सैटरडे को, और संडे को हम इसके पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है? ये चीज़ रहेगी। फिर उसके बाद अगले अगले वीकेंड पे हम करेंगे वीक 2। वीक 2 के दिन मैं आपको सैटरडे को दूँगा पूरा यूनिट 1 ऑफ पाइथन, जिसमें हम करेंगे यूनिट 1 के अंदर सारे पाइथन के जितने टॉपिक्स हैं। अगर आपको आज तक आपने कभी पाइथन नहीं पढ़ी है, आई स्वेयर टू गॉड आप पूरी पाइथन सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। फिर हम संडे को करेंगे वापस पीवाईक्यू। वीक 3 यहाँ हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। अभी देखो ये लिखा भी है यहाँ पर, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात करेंगे इसके अंदर हम, कि क्या-क्या टोपोलॉजीज़ होती है, क्या-क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या-क्या चीज़ें कैसे काम करती है। अभी क्यों हम लॉजिक लें यार, बात करेंगे ना तीसरी थर्ड वीक में इसके बारे में। ठीक है बॉस। यूनिट 3, 4th वीक में हम करेंगे यूनिट 3, जिसमें हम करेंगे वापस से अपना अगला टॉपिक, दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे बोलते हैं डीबीएमएस। एसक्यूएल की कमांड लिखना सीखेंगे, इंटरफ़ेस सीखेंगे, पाइथन को कैसे एसक्यूएल से जोड़ते हैं, क्वेरी लिखेंगे, टेबल बनाएँगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। जो हमारे बोर्ड के लेवल में जितना चीज़ें हैं, हम सारी करेंगे। भैया मैं आपको चाहूँ यहाँ बिठाकर ग्रेजुएशन के लेवल की आई एम डूइंग मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस ओनली, तो मैं आपको मास्टर्स तक की कंप्यूटर साइंस पढ़ा सकता हूँ, बट कोई साइंस नहीं बनता है। हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ बोर्ड लेवल के बारे में। कूल। 4 हफ्तों में हमने 3 यूनिट खत्म कर लिया, और 5th वीक, मतलब फेब के फर्स्ट वीक की बात यहाँ पर मैं करना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट वीक ऑफ फेब में हम खत्म कर देंगे पूरा एक वन शॉट, जिसमें हम बात करेंगे पूरी कंप्यूटर साइंस के बारे में, क्लास 11 से लेकर डीबीएमएस तक। ये 4 हफ्ते हम 1 हफ्ते में खत्म करेंगे। ये सिर्फ उसी को समझ में आएगा, और ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है जिसने एक बार ये पढ़ लिया और आप सिर्फ पेपर से पहले रिवीजन करना चाहते हो। तो आप लास्ट टाइम पे ये वाली वीडियो भी सिर्फ देख सकते हो, उससे भी आपका सारा हो जाएगा। और उसके बाद कोशिश है, ये हम लाइव करेंगे, बाय द वे, ये सारी चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ लाइव करें। और उसके बाद जैसे 5th वीक के सैटरडे को हमने करा वन शॉट, और संडे को अगर टाइम मिला, इफ इट इज़ फिज़िबल फॉर मी, मैं संडे को ही आपको दे दूँगा पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स की पीवाईक्यू की सीरीज़, जिसमें हम सारे क्वेश्चन्स करेंगे। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, रिवाज भी इतना समझ में आ गया है। ये डिटेल रोड मैप है, जिसमें हमने सारी बात वही करी है जो मैंने आपको पीछे बताया। वीक 1 में हम बात करेंगे बेसिक्स के बारे में, यहाँ भी वही लिखा है। रिविज़िट करेंगे बेसिक लूप, ये सब भाई पढ़ लेंगे, टेंशन मत लो, बहुत आसान है। फिर हम पाइथन के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे, और लास्ट में हम एक अल्टीमेट वन शॉट करेंगे। बिल्कुल सही बात। भैया यहाँ तक हमें समझ में आ गया है, और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? कुछ डाउट होंगे आपके सबसे पहले। सबसे इंपॉर्टेंट डाउट पहला जो लगता है कि भैया इसकी वीडियो की टाइमिंग क्या रहेगी? देखो, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, हम वन शॉट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ मैं आपको ऊपर-ऊपर से पढ़ा दूँ।
मेरा हमेशा से मोटिव ये रहता है कि भाई आप जो चीज़ सीख रहे हो, आपकी लाइफ में आगे कहीं न कहीं काम आए। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आगे-आगे बीटेक करेंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करेंगे या कोई बीसीए करेगा, तो वहाँ पर ये चीज़ें पूछी जाती है। आप अगर आउटस्टैंड करना चाहते हो तो यार प्लीज़ थोड़ा टाइम लगाओ और सीख ही लो ना। ज़रूरी थोड़ी हमने बोर्ड के लिए पढ़ना है। समझ रहे हो मेरी बात मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्कोर मार्क्स इन बोर्ड, बट येस, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि आपको ये चीज़ें आनी भी चाहिए इन योर रियल लाइफ। ठीक है जी। तो आप मेरे से उम्मीद मत करना कि यार आपको वन शॉट में 15 मिनट, 20 मिनट में पूरा एक चैप्टर समझा दूँ। क्लास 11 की पूरी पाइथन मैं आपको 15 मिनट में समझा दूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, कोई नहीं पढ़ा सकता भाई। जो पढ़ा रहा है प्लीज़ वहाँ से मत पढ़ो भाई, कुछ समझ नहीं आएगा, बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं कोशिश करूँगा कम से कम 2-3 आवर में, इससे भी नहीं, मैं कोशिश करूँगा जितना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो सके, जितना छोटा कर सकूँ वीडियो को उतना करूँ, बट येस 2 से 3 आवर लगेंगे ही लगेंगे। तो भाई सबसे पहले आपको वीडियो की जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 2 से 3 आवर। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ वीकेंड के दिन आप पढ़ना, आराम से समझ में आएगा। मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कंप्यूटर साइंस पढ़ो। मुझे पता है स्कोरिंग है, सबको पता है स्कोरिंग है। तो आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस पढ़ो वीकेंड पे। चलो जी, तो सैटरडे को एवरी सैटरडे आउट देयर, इस सैटरडे को लेट्स सपोज़ हम देने वाले हैं आपको यूनिट 1 से सॉरी यूनिट 1 के अंदर, हाँ, यूनिट 1 के अंदर ही है, बेसिक्स ऑफ पाइथन इस सैटरडे को आपको वीडियो मिलेगी, वेरी सॉरी। बेसिक्स ऑफ पाइथन ये क्लास 11 की वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे क्लास 11 के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। फिर संडे को हम बात करेंगे जो पीवाईक्यूज़ आ रखे हैं, इसी टॉपिक में से जो हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ पाइथन, उसमें से कुछ पीवाईक्यू भी आएँगे पेपर में। हम बात करेंगे सारे पीवाईक्यूज़ के बारे में जो पिछले 5 साल के एग्ज़ामिनेशन पेपर्स में आए हैं। कोशिश करूँगा जो क्लास 12 बोर्ड 2021 में नहीं हुआ था, 22, 23, 24 मतलब 4 साल के मेरे पास पेपर है। 21, 22, 23, 24, तो हम यहाँ पर 4 साल के पेपर सॉल्व करेंगे। 25 का भी हमारे पास पेपर आ जाएगा, करेक्ट। तो हम 4 साल के पेपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले हमारा डाउट होगा, इसके बाद आपका जेनुइनली एक जेन्युइन डाउट और लोगों का हो सकता है। 1 मिनट, लेट मी जस्ट डुप्लीकेट दिस एज़ वेल, येस। अब बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट हो सकता है कि भैया आज तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, जेनुइनली हमें सब समझ में आएगा। भाई अगर आज तक आपने कभी वीएस कोड भी इंस्टॉल नहीं करा है ना लाइफ में अपनी, मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ कि अगर आपने कभी लाइफ में वीएस कोड भी इंस्टॉल नहीं करा है, तो भी आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। आई एम श्योर अबाउट दिस थिंग, मैं 100% श्योर हूँ इस चीज़ के बारे में। ठीक है भैया? और आपका डाउट हो सकता है, वेरी सॉरी, जस्ट इन केस, वेरी सॉरी, यस। आपका डाउट होगा इसके बाद एक और डाउट, क्या भैया आप ऐसी और किसी सब्जेक्ट के लिए सीरीज़ बना सकते हो? आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आपको ऐसी किसी और सब्जेक्ट के लिए भी सीरीज़ चाहिए जिसमें हम 1-1 हफ्ते में पूरी 1 यूनिट खत्म कर दें, लेट्स सपोज़ फिजिकल एजुकेशन के लिए भी मैं सेम सीरीज़ बना सकता हूँ, जिसमें हम 1 हफ्ते में एक पूरी यूनिट खत्म कर दें। पूरी का मतलब पूरी यूनिट, और कितनी यूनिट होंगी फिजिकल एजुकेशन में मुझे नहीं पता यार, बहुत साल पहले पढ़ी थी मैंने कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन। तो आप मुझे बोलो मैं आपके लिए पूरी फिजिकल एजुकेशन बना सकता हूँ, 1 हफ्ते में 1 यूनिट खत्म करके। क्लास 12 फिजिक्स 18 चैप्टर या 20 चैप्टर के अराउंड है। आप बोलो 1 हफ्ते में 1 पूरा चैप्टर खत्म करके 18, यार वो तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें तो। ऐसा कर सकते हैं कि हम जैसे पूरा लेट्स सपोज़ 1 यूनिट हो गई करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इन सब के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक साथ कर सकते हैं। इनका पूरा एक वन शॉट बना सकते हैं। इसके लिए हम काम कर सकते हैं, आप प्लीज़ इसके बारे में मुझे बताना। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में। और आपका कुछ डाउट हो सकता है, क्या भैया ये सब फ्री है? जी हाँ, 100% फ्री है। आपसे ₹1 चार्ज नहीं किया जाएगा, 100% फ्री है, 100% फ्री है। आपको इसके जो नोट्स मिल जाएँगे वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे। टेलीग्राम चैनल पे उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बस आप एक चीज़ करना, ये हमारा चैनल बिल्कुल नया है, हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ इन वीडियोज़ को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्लास 12th वालों के साथ, ताकि आपको हेल्प आउट हो सके। एंड आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। कोई भी आपका डाउट हो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको 100% श्योर इसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज़, आप इतने देर से वेट कर रहे हो। मिलते हैं सैटरडे को नई वीडियो के साथ, और हाँ, प्लीज़ मुझे बताना अगर आप चाहो ये सारी वीडियोज़ हम लाइव भी कर सकते हैं। आपके साथ में बैठ के पर हर एक चैप्टर पे आपको बिठा के समझा सकता हूँ। अगर आप बोले रिकॉर्डेड सेशन, क्योंकि मेरे हिसाब से रिकॉर्डेड सेशन इज़ मोर फिज़िबल, क्योंकि उसमें हम इंटरैक्शन कम करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश करेंगे। आई होप जो आपको दोनों में जो चीज़ें पसंद आए प्लीज़ लेट मी नो, हम उसके बारे में काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर योर टाइम। मिलते हैं सैटरडे को पहले लेक्चर के साथ, ज़रूर आना पढ़ने के लिए। बाय बाय गाइज़, टेक केयर।